तुम औरत को आकर्षित करना चाहते हो, लेकिन सच यह है कि जिस दिन तुमने कोशिश करना बंद कर दिया, उसी दिन लोग तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे। तुम सोचते हो कि तुम शिकारी हो, कि तुम किसी को अपने जाल में फंसा लोगे, लेकिन असल में खुद ही अपने अंदर ही इच्छाओं के जाल में फंसे होगे। तुम किसी को पाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम खुद से भाग रहे हो। तुम खालीपन से डरते हो, अकेलेपन से डरते हो। इसलिए तुम किसी दूसरे इंसान को ढूंढते हो ताकि वह उस खालीपन को भर दे। लेकिन एक बात याद रखना, जो खुद अंदर से खाली है वो कभी किसी और को भर नहीं सकता। तुम कहते हो कि तुम्हें प्यार चाहिए, लेकिन असल में तुम्हें सहारा चाहिए। तुम्हें वैलिडेशन चाहिए। तुम चाहते हो कोई तुम्हें इम्पोर्टेंट महसूस कराए, कोई तुम्हें चुने ताकि तुम्हें लगे कि तुम कुछ हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जिस दिन तुम किसी और के अप्रूवल पर डिपेंड हो जाते हो, उसी दिन तुम अपने फ्रीडम खो देते हो। तुम गुलाम बन जाते हो उसकी पसंद के, उसके मूड के, उसके अटेंशन के। समझो एक बहुत गहरी बात, औरत कोई मछली नहीं है जिसे तुम कांटा डालकर पकड़ लोगे। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। वो एक दर्पण है। तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारा रिलेशन उसे दिखाइए। अगर तुम अंदर से इनसिक्योर हो तो तुम्हारी हर बात में इनसिक्योरिटी झलकेगी। अगर तुम डरते हो रिजेक्शन से तो तुम्हारी आवाज में वो डर सुनाई देगा। और अगर तुम अंदर से शांत हो, ग्राउंडेड हो, सेंटिफाइड हो, तो तुम्हारी प्रोजेक्ट ही काफी होगी। लोग पूछते हैं कि अटेंशन कैसे बढ़ाएं। मैं कहता हूँ अटेंशन बढ़ाने की कोशिश ही अटेंशन को खत्म कर देती है, क्योंकि जैसे ही तुम कोशिश करते हो तुम नेचुरल नहीं रहते। तुम एक रोल प्ले करने लगते हो, एक मास्क पहन लेते हो। तुम वह बनने की कोशिश करते हो जो तुम हो ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, दूसरा इंसान इसे महसूस कर लेता है। इंसान शब्दों से नहीं, एनर्जी से कनेक्ट करता है, और तुम्हारी एनर्जी हमेशा सच बोलती है। तुम जब किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो असल में तुम यह मैसेज दे रहे होते हो कि मैं इनफ नहीं हूँ, और यही बात सामने वाले को दूर कर देती है, क्योंकि अटेंडेंस हमेशा एविडेंस से आता है, लैक से नहीं। जो इंसान खुद को कंप्लीट मानता है वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। जो खुद में खुश है वही दूसरे को भी खुशी दे सकता है। तुम जितना किसी के पीछे भागते हो उतना ही खुद को छोटा करते हो। पीछा करना यह दिखाता है कि तुम्हारे पास कुछ कमी है, और दुनिया में कोई भी उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता जो खुद को ही कमी समझाया। सोचो एक राजा को, क्या वह किसी के पीछे भागता है? नहीं, उसके पास सब कुछ होता है, इसलिए लोग खुद उसके पास आते हैं। और यही माइंडसेट तुम्हारे पास होना चाहिए। फूल को देखो, वो कभी तितलियों के पास नहीं भागता, वो बस खिलता है अपनी पूरी सुंदरता में बिना किसी चिंता के। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तितलियां उसके पास आती हैं, क्योंकि उसकी खुशबू नेचुरल है, फेक नहीं है। उसकी तरफ जब तुम खुद में काम करते हो, खुद को ग्रो करते हो, खुद को समझते हो, और तुम्हारी पर्सनल लाइफ में अब नेचुरल अट्रैक्शन आ जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि अट्रैक्शन कोई टेक्निक नहीं होती, यह तुम्हारी स्ट्रेस, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अंदर से कैसे हो। अगर तुम्हारे अंदर शांति है, क्लैरिटी है, पर्पस है, तो तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी है। लेकिन अगर तुम अंदर से कंफ्यूज हो, रेस्टलेस हो, नीडी हो, तो तुम लाख कोशिश कर लो, कुछ काम नहीं आएगा। आजकल लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्योंकि बोले कैसे और डायलॉग मारे, लेकिन सच यह है कि वर्ड मैटर ही नहीं करते। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे हो। अगर तुम्हें अंदर कॉन्फिडेंस है, ऑथेंटिक्स है, तो तुम कुछ भी बोलो वो इम्पैक्टफुल होगा। और अगर अंदर डर है, डाउट है, तो सबसे अच्छा डायलॉग भी बेकार हो जाएगा। तुम्हें अपने अंदर काम करना होगा, अपने डर को समझना होगा। रिजेक्शन का डर, अकेलापन का डर, कंपैरिजन का डर, यह सब तुम्हें कमजोर बनाते हैं। और जब तुम इन डर से भागते रहोगे तब तक तुम बाहर वैलिडेशन ढूंढते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम अपने डर का सामना कर लिया, जिस दिन तुमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी। और यही सच्चाई समझो, लोग उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें ऊपर उठा सके, जो उन्हें एक बेटर फीलिंग दे सके। लेकिन अगर तुम खुद की नीचे हो, खुद ही दुखी हो, खुद ही कंफ्यूज हो, तो तुम किसी को क्या हम कंप्लीट करोगे? दो कमजोर लोग मिलकर एक स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं बना सकते।
वो सिर्फ एक दूसरे की कमजोरी को और बढ़ा देंगे। इसलिए पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ, इमोशनली, मेंटली। अपने अंदर एक ऐसा भेस बनाओ जो किसी पर डिपेंड ना हो। जिस दिन तुम खुद के साथ खुश रहने लगोगे, उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पैराडॉक्स यही है कि उस दिन लोग तुम्हें चाहेंगे लगेंगे। याद करना, जो चीजें तुम पकड़ने की कोशिश करते हो वो तुमसे दूर भागती हैं, लेकिन जो चीज तुम छोड़ देते हो वो खुद तुम्हारे पास आती है। इसलिए चेंजिंग छोड़ो, बिकमिंग का फोकस करो। खुद को इतना वैल्यूबल बनाओ कि तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ना पड़े। अंत में बस एक बात, तुम्हें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, तुम्हें खुद को इतना पावरफुल बनाना है कि अट्रैक्शन अपने आप हो जाए। जिस दिन तुम अपने अंदर की शांति, अपनी एनर्जी, अपनी प्रेजेंस को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई टेक्निक, कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी।